यूनिक कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेगा छात्रवृत्ति के 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। एग्ज़ाम का फॉर्म भी आ गया है, एग्ज़ाम का डेट भी आप लोगों को पता है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब पर लेके आए। तो आप लोग क्वेश्चन को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं साइंस के। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वायु में ध्वनि की चाल होती है। तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में एसी मेंस की आवृत्ति होती है। एसी मेंस यानी भारत में विद्युत की आवृत्ति होती है अल्टरनेटिंग। एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारा सूरज क्या है? हमारा सूरज क्या है? तो हमारा सूरज है एक मध्यवय तारा। हमारा सूरज क्या है? एक मध्यवय तारा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारा सूरज क्या है? मध्यवय तारा है। मध्यवय बीच में, सोलर सिस्टम के बीच में ये सूर्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते। कहता है सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर यानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो आप लोग पीते हैं उसको कहते हैं सोडा वाटर। तो सोडा वाटर क्या है? एक विलयन है, उसमें पदार्थों का मिश्रण होता है। एक पानी में कुछ अलग पदार्थ घुलाए जाते हैं, चीनी और सोडा घुलाया जाता है, इसलिए एक विलयन हो जाएगा। एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ घुल जाता है और घुलने के बाद जो बनता है उसे कहते हैं विलयन। तो सोडा वाटर क्या है? एक विलयन है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की है कि दो मंदाकिनियों के बीच की दूरी क्या है? यानी कि दो मंदाकिनियों के बीच की दूरी बढ़ रही है या घट रही है या समान है या कभी बढ़ रही है कभी। दो मंदाकिनियों के बीच की दूरी बढ़ रही है। क्या हो रही है? दो मंदाकिनियों के बीच की दूरी बढ़ रही है। मंदाकिनी क्या होती है? तो मंदाकिनी होती है जिसमें बहुत सारे आकाशगंगा शामिल होते हैं, और मंदाकिनी में कुल 24 आकाशगंगा शामिल है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। मंदाकिनियों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अभी सबसे बड़ी चुनौती विश्व के सामने क्या है? तो अभी सबसे बड़ी चुनौती विश्व के सामने है कि ओजोन छिद्र, यानी कि ओजोन मंडल में जो छिद्र हो गया है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर सूरज की हानिकारक परावैंगनिक किरणें पहुंच रही है, जिसके कारण यहाँ बहुत सी तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होने लगी। इसलिए अभी विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ओजोन छिद्र। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर चलता है। अगला क्वेश्चन कहता है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत तो आप लोग जानते ही हैं। नवीकरणीय मतलब होता है जो पुनः प्रयोग हो, यानी कि जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं और जिसका भंडार असीमित हो वो होता है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। और जिसका भंडार सीमित हो वो होते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में नवीकरणीय, तो नवीकरणीय हो जाएगा मेरा सौर ऊर्जा, क्योंकि सौर ऊर्जा का भंडार सीमित नहीं है और सीमित है, यानी कि इसको हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होंगे सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषी अंगक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों में होती है, तो उसके लिए क्या आवश्यक हो सकता है इसमें से, उसका क्या उपयोगी चीज़ है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरित लवक, यानी जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक। तो क्लोरोफिल हो जाएगा प्रकाश संश्लेषी अंगक, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले एक और चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है जल प्रदूषण का मुख्य कारक। तो जल प्रदूषण का मुख्य कारक यहाँ पर हो जाएगा डिटर्जेंट। क्यों होगा डिटर्जेंट? क्योंकि हम लोग लगातार, जनसंख्या लगातार बढ़ी हुई है, जिसके कारण लोग बड़े पैमाने पे सर्फ वगैरह का उपयोग कर रहे हैं, जिससे पानी में बहुत सारा गंदगी फैल रही है और पानी में अलग अलग तरह की बीमारियां पानी से लोगों को हो रही है। इसलिए इसका
सबसे बड़ा मुख्य कारण है जल प्रदूषण का डिटर्जेंट पाउडर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें होता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें होता है, तो मधुमक्खी में होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है पारितंत्र बना होता है। पारितंत्र किससे बना होता है बाबू। पारितंत्र मतलब होता है पर्यावरण, यानी हमारे आसपास जो पर्यावरण मौजूद है, ये हम क्या है, हमारे आसपास ये पर्यावरण ही ना है। तो पर्यावरण का किससे निर्माण होता है, तो जीवित और अजीवित समुदाय से, यानी कि जीवन है उससे और जीवन नहीं है दोनों को मिलाकर हमारा पर्यावरण का निर्माण हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जैव और अजैव समुदायों से मिलकर हमारा पर्यावरण का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी, शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है। रक्त वाहिनी मतलब होता है जिससे कि खून प्रवाहित होता है, खून बहता है हमारे शरीर के अंदर। तो हमारे शरीर के अंदर प्रारंभ होता है खून बहना से धमनी और शिरा, फेफड़ों से जुड़ा होता है दो प्रकार के नली यानी रक्त वाहिनी, एक होता है धमनी, एक होता है शिरा। ठीक है, तो हमको पूछा है धमनी और शिरा नहीं, बल्कि हमसे पूछा है कि सबसे छोटी रक्त वाहिनी। तो ये धमनी शिरा आगे चल के छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और शरीर के विभिन्न हिस्सों तक कोशिकाओं के माध्यम से रक्त पहुंचता है। ठीक है, तो छोटी रक्त वाहिनी हो जाएगी कोशिका, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धातु का संचारण, यानी संचारण मतलब होता है धातु पर जंग लगना। यानी आप लोग जानते हैं जंग किसको कहते हैं, कि भूरे रंग की परत धातु के ऊपर बैठ जाना उसको कहते हैं जंग लगना। तो धातु पे जंग लगता है किस अभिक्रिया से, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया से लगता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिंक्चर आयोडीन में घोलक होता है। टिंक्चर आयोडीन होता है कि पानी में नमक को मिला देने पर जब घोल तैयार होता है उसको कहते हैं टिंक्चर आयोडीन। टिंक्चर आयोडीन का जो घोल होता है उसमें क्या मिलाया जाता है, तो आयोडीन मिलाया जाता है यानी नमक मिलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती है। तो मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां आप लोग जानते हैं कि 206 होती है। 206 हड्डी होती है, 206। ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा टाइपिंग में, इसलिए इसका ऑप्शन गलत है। लेकिन आपको हम आंसर बताते हैं कि इसका आंसर होगा मनुष्य में 206 हड्डियाँ होती है। बच्चों के शरीर में 208 होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके शरीर में हड्डियों की संख्या 2 घट जाती है, तो इसकी संख्या हो जाती है 206, यानी इसका आंसर हो जाएगा 206। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि एक विद्युत बल्ब विद्युतीय ऊर्जा को किस में बदलता है। तो विद्युत बल्ब जो है मेरा बिजली से चलता है बल्ब, वो किस में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। लेकिन यहाँ आंसर में उष्मा ऊर्जा नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। उष्मा ऊर्जा आंसर रहे तो उष्मा ऊर्जा मारिएगा, उष्मा ऊर्जा नहीं रहे तो यांत्रिक ऊर्जा में आप लोगों को टिक करना है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में रुधिर का भंडार, रुधिर मतलब होता है कि खून का भंडार। तो खून का भंडार कहाँ है, तो तिल्ली है। खून का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में और खून समाप्त होता है जाके प्लीहा में, प्लीहा। ठीक है, खून समाप्त होता है प्लीहा में जाके। ठीक है, और निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लेकिन यहाँ पूछा है भंडार, फिर खून बनता है तो जमा कहाँ होता है जाके, तो जमा होता है तिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब, तिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि खून का थक्का जमाने के लिए किस धातु का उपयोग। तो खून का थक्का जमाने के लिए कैल्शियम धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम सही जवाब होगा इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस ग्रह में सबसे अधिक उपग्रह है वह कौन ग्रह है जिसमें सबसे अधिक उपग्रह है। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह है शनि ग्रह का, शनि ग्रह का सबसे ज़्यादा उपग्रह हमारे सोलर सिस्टम में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा शनि। शनि के बाद हो जाएगा बृहस्पति होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा है तो शनि है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक यानी कि पानी को पानी में मिलाने के रूप में किया जाता है। पानी को मिलाने के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, H2SO4। इसका रासायनिक सूत्र पूछेगा तो H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, जो हम लोग बैटरी में उपयोग करते हैं, यानी कि घर में जो इन्वर्टर होता है उसमें बैटरी में उपयोग करते हैं इसी अम्ल का, H2SO4 का। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक अम्ल है, यदि त्वचा पे गिरेगी तो त्वचा को, हमारे शरीर की त्वचा को जला भी सकता है। इसीलिए ये सबसे
थोड़ा सा जहरीला अम्ल है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्जलीकरक में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक में होता है, मेढक में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है या आंतरिक निषेचन होता है या स्वनिषेचन होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग कहाँ दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम छोड़ देते हैं कि आप लोग इसका आंसर सही दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका सही उत्तर दीजिएगा, तो हम लोग देखेंगे कौन सही किए कौन गलत। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे के जाइएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, फिर ऐसे ही 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साइंस के। ठीक, धन्यवाद।